दोस्तों, इमरान खान की नज़र का मामला सियासत की नज़र हो गया। और आपको ये भी बताएं कि इमरान खान की नज़र का मामला जैसे ही सामने आया है तो बिला किसी देरी के और किसी ऐसे समझ लें कि कोई ऐसा इस पे सियासत मीडिया में भी नहीं की गई। हर जगह आवाज़ उठाई गई कि जी इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हैं और इनको रियायत मिलनी चाहिए, जो असूलों और कानून के अंदर मौजूद है उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए और इनको इलाज की बेहतरीन सहूलियात दी जाएँ। लेकिन हमने देखा कि पार्टी के अंदर से ही कुछ ऐसी आवाज़ें और इसके साथ साथ नज़र के मामले में सियासत की गई। इसी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए आने वाले जो नाज़रीन हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इमरान खान की दाईं आंख की नज़र का मामला जो है वो काफ़ी हाईलाइट हुआ और इसके बाद हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से भी इक़दामात किए गए। पहले आवाज़ उठी जब पीटीआई के हलकों से, तो फिर इस पे सोशल मीडिया पे भी बाकायदा मुहिम चलाई गई और हर कोई इस पर बात कर रहा था, चाहे वो पीटीआई का वर्कर हो या पीटीआई के अलावा बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके वर्कर्स भी, नुमाइंदे भी, और हर इंसान पाकिस्तान में ये बात कर रहा था कि इमरान खान को अगर मसला दरपेश है सेहत का तो उनको सहूलियात दी जाएँ। दोस्तों, ये तो एक इंसानी समझ लें कि हम सब की ज़िम्मेदारी है कि किसी भी इंसान के लिए आवाज़ उठाई जाए, उसके अगर इलाज में कोई खलल है, कोई मसला है, और जहाँ बात हो एक हाई प्रोफाइल समझ लें कि शख्सियत की, तो फिर इस पे मज़ीद भी गौर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर इसमें कोई ज़रा सी भी समझ लें कि चूक हो जाए तो मामलात जो हैं वो ख़राब होने का ख़दशा होता है। लेकिन हमने देखा कि पीटीआई के अंदर से ही दरारें हमें नज़र आई हैं और एक अजीब किस्म की मनफी सियासत का एक समझ लें कि हमने ना सिर्फ रुझान देखा बल्कि अमली तौर पर भी हमें नज़र आया। पीटीआई खुद आपस में ही वो एक नहीं है, और चाहे हम देखें शेर अफजल मरवत के बयानात, उन्होंने भी अलीमा खान उन पे भी कहा कि ये हर शख्स को ही गद्दार कहती हैं, तो उन्होंने तो फितना और फसाद की जड़ अलीमा खान को ही कह दिया। दोस्तों, नज़र का जहाँ तक मामला है, इस पर जब सरकारी डॉक्टर्स और उन्होंने मुआयना किया तो उन्होंने काफ़ी हद तक बेहतर नताइज जो हैं वो मुरतब करने की कोशिश की और कहा कि जी इमरान खान की जो नज़र है वो ठीक है। इस पर अगर हम देखें तो पहले यही मुतालबा था पीटीआई की जानिब से कि हमारे ज़ाती मौलज को रसाई दी जाए और ज़ाती जो मुआलिज हैं उनको भी इमरान खान के चेकअप के लिए कहा जाए। तो हमने देखा कि जो पीटीआई के समझ लें कि ज़ाती डॉक्टर हैं जिनका नाम आसिम यूसुफ है, उन्होंने भी डॉक्टर्स की कारकर्दगी को सराहा और उन्होंने तो एक मौके पर ये भी कह दिया कि आपने तो कमाल कर दिया। यानी इससे ज़ाहिर होता है कि इमरान खान की नज़र का मामला अगर किसी हद तक था भी तो उसको हल कर लिया गया। अगर हम एक बार अगर उनकी उम्र का भी देखें तो 73 साल, यानी 70 साल से ऊपर उनकी उम्र है, तो नज़र के मामलात अमूमन दरपेश हो जाते हैं, शुगर के भी मामलात होते हैं। लेकिन इमरान खान की अगर हम सेहत के हवाले से देखें तो वो एक खिलाड़ी रहे हैं और अपनी फ़िटनेस का वो बड़ा ख़्याल रखते हैं। तो 73 साल की उम्र होने के बावजूद भी उनमें जो सलाहियत है वो एक जवान की तरह मौजूद है। वो अपनी फ़िटनेस का ख़्याल रखते हैं। चाहे वो वज़ीर आज़म भी थे तो हमने देखा कि उनकी वीडियोज़ ऐसी बहुत सारी आती थी जिसमें वो जॉगिंग और एक्सरसाइज़ करते दिखाई देते थे। तो दोस्तों, लेकिन इस पर अगर देखा जाए तो नज़र जब डॉक्टर ने भी ओके की रिपोर्ट दे दी, मुस्बत रिपोर्ट दे दी कि सब कुछ ठीक है, तो फिर हमने देखा कि अलीमा खान ज़रा ये कह रहे हैं कि वो खुश दिखाई नहीं दी गई। तो किसी हद तक हमें ऐसा लगता है कि इमरान खान की नज़र के मामले में सियासत की जा रही है और अब तक जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे हमें ये नज़र नहीं आते, पीटीआई की क़यादत हो या पीटीआई के वर्कर्स हों। तो इसके अलावा हमने सुहेल अफरीदी के हवाले से भी देखा, एहतजाज का मामला हुआ तो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन्होंने अहम शाहराहें ब्लॉक कर दी और फिर पार्लियामेंट के अंदर भी धरना जारी था। लेकिन जो ही रमज़ान का चाँद नज़र आया तो वो पार्लियामेंटेरियन का धरना ख़त्म हो गया, जो कि पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन और हमायत याफ्ता
PTI की हिमायत में जो एहतजाज और धरना जारी था, वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अगर हम देखें PTI के जो वर्कर्स एहतजाज कर रहे थे, उससे तो लाताल्लुकी सोहेल अफरीदी ने कर दी और PTI के वर्कर्स का भी यही मुतालबा था कि इमरान खान को इलाज की रसाई दी जाए। लेकिन सोहेल अफरीदी ने बाद में कहा कि जी हमने तो एहतजाज का सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के लिए लाहेअमल दिया था और मंसूबा हमारा तो सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के लिए था, आवाम को हमने कोई कॉल नहीं दी। तो दोस्तों एक फुक़दान हमें नज़र आता है, चाहे इमरान खान की सेहत का मामला हो या ओवरऑल कोई एहतजाज की कॉल का मामला हो, तो कोई ऐसी मौसर क़यादत हमें नज़र नहीं आती। एक दूसरे पर ब्लेम किए जाते हैं और इस तमाम तर सूरत हाल का किसी और को नुकसान हो ना हो, इमरान खान को नुकसान ज़रूर हो रहा है। क्योंकि अगर PTI वर्कर्स खुद को बानी का समझ लें कि वो कहते हैं कि जी हम तो इनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बयानात में ही तज़ाद है। PTI का वर्कर इस वक्त तकसीम और समझ लें कि वो परेशान दिखाई देता है कि वो आखिर किसकी तरफ देखे और किसकी कॉल पे वो लब्बैक कहे। तो इस तमाम तर मामले में अगर देखा जाए, अगर बग़ैर किसी तासुब के तज्ज़िया किया जाए, तो PTI असल में इमरान खान ही है। इमरान खान ही PTI हैं, क्योंकि बाकी हमने देखा कि एक दूसरे पर वो लान-तान करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। चाहे हम देखें कि अलीमा खान या दीगर जो बहनें हैं इमरान खान की, उन पे भी PTI के लोग और जो आला क़यादत है वो ख़ुद एतबार नहीं कर रहे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है। लेकिन आखिर में यही कहूँगा कि इमरान खान की अगर सेहत का मामला है तो उस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे हुकूमत हो या PTI के ख़ुद लोग हों। इमरान खान की सेहत जो है उसको तरजीह दी जाए और अगर वाक़ई में उनको कोई और भी मसला सेहत के हवाले से दरपेश है तो उनको सहूलियात फ़राहम की जाएँ। वो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं और एक अहम सियासी जमात के वो बानी हैं।